फास्ट फूड ले लिए या बेकरी आइटम्स ले लिए या फिर टेक अवेज पे चले गए, तो इससे जो नुकसानात होते हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब आप जैसे कि बता रहे थे कोल्ड ड्रिंक्स में अगर बात की जाए तो फ्री कैलोरीज कितनी होती हैं? बिल्कुल। तो वैसे ही मेरा एक सवाल था कि ये तो रही जनरल जो आम कोल्ड ड्रिंक है, डाइट कोक जो आजकल आ गया है जो शुगर पेशेंट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे भी कुछ नुकसान होता है या फिर नहीं? डाइट कोक्स और डाइट पेप्सी में बिल्कुल नुकसान नहीं है। आप उसमें कोई फ्री कैलोरीज नहीं होते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए इसलिए अंदाजा लगाए कि डाइट कोक के अगर हम प्राइस को देखें और वही रेगुलर पेप्सी का अगर प्राइस देखें तो रेगुलर पेप्सी आपको सस्ता मिलेगा और डाइट कोक या डाइट पेप्सी आपको महंगा मिलेगा। उसका रीजन क्या है? देखिए सोचे, इसलिए महंगा है क्योंकि अच्छी चीज होती है, फ्री कैलोरीज नहीं होती हैं, टेस्ट नहीं होता है, आपको मजा नहीं आता है उसमें चीज वो पीने में। जब कोई शुगर की जब कोई चीज फ्री कैलोरीज जो है 1/4 जब आपको शुगर का आप मिठासपन में पीते हैं तो आपको उसमें मजा आता है, आपका पेट भरे जैसा दिखता है आपको। तो ये जो फ्री कैलोरीज होती हैं जो 1/4, तो एक अंदाजा लगा लें कि 1/4 आप शुगर के बॉटल का जो शुगर लेते हैं वो पीते हैं, हम खाते हैं। तो ये चीज फ्री कैलोरीज के फॉर्म में, यानी कि फुकट की कैलोरीज, कोई जो कैलोरी का कोई हमारी बॉडी में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, और यही फ्री कैलोरीज आज हम घर घर में हमारे बच्चों को देते हैं, हम खुद पीते हैं। यानी कि पेप्सी ले लें, कोको कोला ले लें, ये कॉमन एक ड्रिंक हो चुकी है भाई, पेप्सी इसके साथ ही दे दें। सही। तो ये जो फ्री कैलोरीज हो जब चले जाती है तो ये फैट में तब्दील हो जाती है, यानी कि फैट में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो यही फैट है जिसे हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं या विसरल फैट के शक्ल ले लेती है, यानी कि अंदर का जो फैट होता है उसकी शक्ल का फॉर्म ले लेती है। तो अगर हम फास्ट फूड ले लें, अगर हम जूसेस को ले लें, जैसा कि हर किस्म का जूस, कोई भी फ्रूट जूस, देखिए मैं इससे पहले भी कहा था पैक्ड जूस, कोई भी पैक्ड जूस, चाहे वो टॉपिकाना ले लें, चाहे कोई भी जो पैक्ड जूस जो आजकल जो मार्केट में मिलता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एप्पल जूस कह देते हैं, पाइनएप्पल जूस कह देते हैं, खाली फ्लेवर उसका ऐड होता है, लेकिन उसका कोई आपको किसी अंदाज से भी आपकी बॉडी को अच्छी चीज नहीं होती। उसका रीजन ये है कि हर फ्रूट जूसेस में जब हम फ्रूट जूस पीते हैं तो शुगर आपका इतना बढ़ जाता है एकदम। उसी तरह से अगर हम फर्ज कीजिए एप्पल खाएं, नेचुरल तरीके से हम एप्पल खाते हैं तो शुगर आपका सिर्फ इतना बढ़ता है। तो रॉ फूड अगर खाएंगे बिल्कुल वो फायदेमंद है, क्योंकि उसके अंदर लो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फाइबर होता है। जी बिल्कुल। फाइबर एक कॉल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैं जी मेरे हस्बैंड के लिए कॉल की थी, अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा कॉल लग गया, शुक्रिया। जी जी मेरे लिए अपने लिए कुछ डॉक्टर साहब से बात करना था। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब मुझे भी ना क्या बोलते शुगर है और थायराइड भी है डॉक्टर साहब। जी मेरी एज 35 ईयर्स है जी। मेरा भी वेट बढ़ा हुआ रहता है। शुगर के लिए गोली तो खाती डॉक्टर साहब, मैं क्या ग्लाइसोमेट का नाम है, थायराइड नाम है, 100 mg की लेती है मॉर्निंग। जी शुगर की कौन सी गोली बताया? ग्लाइसोफेज। ओके जी 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 500 mg 500 खाने के बाद लेने के लिए सुबह शाम। अच्छा, कितना है आपका शुगर लेवल? फास्टिंग 150 रहेगा, पोस्ट 200। फास्टिंग 150 और 200। जी आपका वेट कितना है? वेट 75 है दरअसल। और हाइट? हाइट 5'4". ठीक है। कभी घबराहट होते रहती, नींद नहीं आती, बहुत सारे प्रॉब्लम थे डॉक्टर साहब, इसलिए कोई टिप्स वगैरह आपसे। जी मुझे छाले भी रहते डॉक्टर साहब, मुंह में छाले भी रहते हैं। अच्छा अच्छी बात है, ठीक है। शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बीबी सलाम जी। जैसे आपने बताया कि आपकी वेट आपका 75 kg और आपकी हाइट 5 फीट 4 इंचेस आपने बताया। एक और कॉलर को जी जरूर जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं अजीम बात कर रहा हूँ ताड़बन से। अजीम भाई ताड़बन से, जी फरमाइए साहब। डॉक्टर से सवाल करना था। जी जी पूछिए, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अजीम साहब, जी बोलिए। मैं पोस्ट ग्रेड कराया तो 123 शुगर है। 123 यानी कि 123। क्या बोलते हैं, पोस्ट ग्रेड कराया तो 135 है और फास्टिंग में कराया तो 123 है, तो मुझे शुगर है या नहीं? अच्छा 123/135। जी और कुछ?
ठीक है। 2 घंटे के बाद कराने से 135 आया। 2 घंटे के बाद कराने से 135। अच्छा, कभी शुगर डायबिटीज की गोलियां वगैरह कुछ लेते अभी हैं? आप कभी कुछ डायबिटिक है, शुगर की फर्स्ट टाइम कोई दवा खाए थे पहले या ये पहली बार टेस्ट करवाए? नहीं, पहली बार। मेरे को बीपी है, मैं बीपी की टैबलेट यूज करता हूँ। अच्छी बात है, ठीक है। इंशाल्लाह कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजीम साहब। आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपके सवाल का भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन जाओ, इससे पहले जो जरीना साहिबा ने चादर घाट से कॉल किया। जी बीबी अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने बताया आपका वेट 75 kg और आपकी हाइट आपने बताई 5 फीट 4 इंचेस और उसके हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए 50 पे 6 यानी कि 56 kg और आपका वजन 20 kg एक्सेस हो गया है। मतलब यानी कि आपके वजन से अगर आपकी हाइट के हिसाब से 56 होना चाहिए, आप है 75 यानी कि 20 किलो वजन आपका ज्यादा है। देखिए, जैसा ये आपके तो बेहद जरूरी है बीबी कि आप अपना वजन कम करें, क्योंकि आप इनिशियल स्टेजेस ऑफ डायबिटीज में यानी कि शुरुआत के स्टेजेस में है। क्योंकि आप जो दवाई लेती है ग्लाइकोफेज 500 मिलीग्राम, मैं ये जरूर कहूंगा कि आप ये दवाई खाना खाने के बाद ना ले, खाना खाने से 15 मिनट पहले ले। इसमें मेटफॉर्मिन होती है, अच्छी गोली है। लेकिन देखिए, जैसे कि आपने बताया कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 150 है और पोस्ट प्राइमल ब्लड शुगर 200 है। मैं यहां पर आपको तवज्जो ये जरूर दूंगा कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 90 to 120 के बीच में होना चाहिए, 90 और 120 के बीच में, और खाने के बाद का शुगर 140 से 160 के बीच में होना चाहिए, यानी कि आपका शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं है। तो लिहाजा आप इसको 3 तरह से आप या तो आप दवाई से कंट्रोल कर सकती हैं, या तो आप इसको डाइट और वॉकिंग, या तो आप दोनों मिला के अपना लाइफस्टाइल को चेंज करके आप अपने वेट को कम करके आप ये शुगर के गोलियों से दूर भाग सकती हैं, हट जा सकती हैं। लेकिन अगर बेशर्त यह है कि आप अपना वजन कम करें। और रही बात आपके थायराइड की, क्योंकि आपको हाइपोथायराइडिज्म है जिसकी वजह से आप थायरानॉम लेती है 100 मिलीग्राम, यानी कि आपका TSH लेवल्स काफी बढ़े हुए थे, जिसकी वजह से आपका डोज थोड़ा सा बढ़ा हुआ है 100 मिलीग्राम, तो जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म है आपको, जिसकी वजह से वजन बढ़ता है। हाइपोथायराइडिज्म में वजन बढ़ता है, वेट गेन होता है, शायद इसका एक रीजन होगा जिसकी वजह से आपका वजन भी बढ़ता होगा। तो इसके लिए भी वेट कम करना चाहिए, बेहद जरूरी है। तो बेहद जरूरी को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा वेट 73 है और मेरी एज जो है 32 है जी। आपकी हाइट कितनी है? तो 5 फीट 4 इंच है जी। तो क्या है, मेरे को वेट की वजह से या किस वजह से पता नहीं, वेट तो 73 है मेरा माइंड में हर वक्त कुछ ना कुछ डिप्रेशन चलते रहता और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये टेंशन की वजह से है या कुछ और वजह से? जी, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं मेहदीपट्टनम से। मेहदीपट्टनम से, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा मालूम करना था, हमेशा माइंड में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहता, फ्रेश नहीं रहता माइंड। जी जी। आपको मतलब आपकी मसरूफियत क्या है? हाउसवाइफ हूँ मैं। हाउसवाइफ हैं, अच्छी बात है। ठीक है, इंशाल्लाह कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपके लिए भी कुछ तजवीज़ करेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इससे पहले जैसा कि अजीम साहब ने कहा था। जी अजीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपका सवाल था कि मुझे डायबिटीज है या नहीं है, जबकि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर आपने 123 बताया और पोस्ट प्राइमल ब्लड शुगर आपका 135 आपने बताया। देखिए अजीम साहब, इसमें एक बात मैं जरूर कह दूं कि फास्टिंग शुगर लेवल अगर 2 बार हमें चेक करवाना चाहिए, हर 15 दिन में एक बार, 2 बार। अगर आपका फास्टिंग लेवल अगर 100 और 126 के बीच में अगर कोई भी फास्टिंग ब्लड शुगर की वैल्यू आती है तो आप प्री डायबिटिक है, यानी कि आपको कंप्लीट डायबिटीज नहीं है, आपको प्री डायबिटीज है। और अगर हम आपका वैल्यू देखें तो 123 आपका वैल्यू आ रहा है, यानी कि आप प्री डायबिटीज है, यानी कि कंप्लीट डायबिटीज नहीं है आपको प्री डायबिटीज है। और आप इसको और एक बार चेक करवा लें तो अगर 126 के अगर ऊपर वैल्यू आती है फास्टिंग ब्लड शुगर की तो हम उसे डायबिटिक कहते हैं, और वो भी वैल्यू 2 बार आना चाहिए, एक बार नहीं। 2 बार फास्टिंग ब्लड शुगर के वैल्यूज अगर 126 के ऊपर आते हैं तो हम उसे हम डायबिटिक कहा जाता है। और वही पेशेंट अगर HbA1c, एक टेस्ट होता है HbA1c जो 3 महीने के आपके बॉडी का शुगर का स्टेटस बताता है, अगर ये वैल्यू अगर 6.5 के ऊपर अगर आती है तो डायबिटिक कहा जाता है। अगर 5.5 से 6.5 के बीच में अगर वैल्यू आती है
तो उसे प्री डायबिटिक कहा जाता है, मतलब डायबिटिक है लेकिन फुल ब्लोन डायबिटीज नहीं है। तो आपको मैं ये जरूर ये कहूंगा कि आप प्री डायबिटिक है, यानी कि आप ऐसी दीवार है, कच्ची दीवार जो कभी भी टूट सकती है और आप डायबिटीज में इंटर हो सकते हैं अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ना चेंज करें। अगर आपको हमने तो आपसे मोटापन का सवाल पूछा नहीं है, अगर आप मोटे हैं तो आपको वजन बहुत जरूरी है, और वजन ही एक चीज जगह है जहां पर आप वजन कम करने से ही आप अपने शुगर से, प्री डायबिटीज से आप नॉन डायबिटिक भी बन सकते हैं। और रही बात मेहदीपट्टनम से जो जिसने कहा कि आपको डिप्रेशन ज्यादा है और वेट वजन आपका 73 और हाइट 5 फीट 4 इंचेस है, जैसा कि आपका वजन आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए 50 पे 6 यानी कि 56 केजी, और आपका वजन है 73 केजी यानी कि लगभग 18 से 20 किलो वजन आपका ज्यादा है। आपका सवाल था कि मोटेपन से डिप्रेशन का क्या कोई ताल्लुक होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखिए इसके कई रीजंस हो सकते हैं, डिप्रेशन के कई कॉजेज हो सकते हैं, जिसे हम डिप्रेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, माइनर डिप्रेशन या मेजर डिप्रेशन। माइनर डिप्रेशन यानी कि साल भर से कोई ये डिप्रेशन कब से चलता है, कितना सीवियरिटी पे है, ये तो एक साइकियाट्रिस्ट ही आपको कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन रही बात मोटेपन और डिप्रेशन की, बिल्कुल मोटेपन से डिप्रेशन के औरतें शिकार होती हैं। ऐसे मैंने कई पेशेंट्स देखी हैं, और जैसा उनका वजन कम होता है मैं ये भी देखा हूं कि उनका डिप्रेशन भी खत्म हो चुका है। तो वजन बेहद एक वन ऑफ द कॉज है डिप्रेशन आने का, वन ऑफ द कॉज, और से कई कॉज हो सकते हैं। भी वेट लॉस बेहद 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 जरूरी है। तो इसके बाद इनकी भी तबीयत में तब्दीली आना चाहिए इंशाल्लाह। मैं तो कई अपने पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं जो डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं मोटेपन की वजह से, या घर में कोई स्ट्रेसेस होने की वजह से भी, तो उससे भी अक्सर देखा गया है कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और वजन कम करने से उनका डिप्रेशन, कई मेरे पेशेंट्स के डिप्रेशन भी खत्म हो जाते हैं, एक्टिव फील करते हैं। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं इंगनवाड़ी से रेहाना बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मेरा वेट बहुत है, जो मैं वॉकिंग बाहर नहीं जा सकती, तो घर में वॉकिंग की मशीन डाल तो फिर वेट उतरता क्या बोलते सोच रहे। अच्छी बात है। वैसे आपका वेट कितना है? मेरा वेट है 150। 150? जी हाँ। और हाइट? हाइट 5 इंच 4। 5 इंच 4 है। जी जी 5 फीट 4 इंचेस। और आप मतलब वेट लॉस के लिए कुछ ट्रीटमेंट ले रही हैं या? ट्रीटमेंट ली थी लेकिन फिर वेट बढ़ गया मेरा, तो इसलिए मैं वो लेना नहीं चाहती, सिर्फ वॉकिंग से, और वॉकिंग की जब मशीन डाल तो उससे वेट उतरता क्या मुझे सोच रही हूँ। जी जी। और वेट के अलावा कुछ और है आपको परेशानी, जैसे कि शुगर या फिर थायराइड? शुगर नहीं है, डिप्रेशन है और बीपी है। जी जी बीपी है। अच्छी बात है। ठीक है, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखिए, आपके सवाल का भी जवाब दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब। बेबी अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने बताया 150 केजी आपका वेट है, 150 किलो, और आपकी हाइट आपने बताई 5 फीट 4 इंचेस, जिसके हिसाब से आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए 50 पे 60, यानी कि आप ऑलमोस्ट 80 to 90 70 to 80 केजीज वजन ज्यादा है। आपने वेट लॉस का ट्रीटमेंट भी लिया था लेकिन फिर वापस? वाह, देखिए बेबी एक चीज मैं यहाँ पर एक स्टडी हुई थी कि आप जहां पर भी वेट लॉस का ट्रीटमेंट ली होंगी, लेकिन वेट रीगेन ना होने का एक तरीका होता है, एक लाइफ का एक मॉडिफिकेशन होता है। क्योंकि मोटापन ऐसा चीज नहीं है कि आप आज मोटापन कम कर लें और जिंदगी भर, एक बार मोटापन अगर हम कम कर लें तो जिंदगी भर आपका मोटापन कम रहेगा, ऐसा नहीं होता। मोटापन कम रहने के लिए हमें जिंदगी भर का लाइफस्टाइल को मेंटेन करना पड़ेगा, हमें तौर तरीके को मेंटेन करना पड़ेगा। तो लिहाजा मैं आपको ये आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब मैं ये दूंगा कि जी हाँ, अगर ट्रेडमिल जो मशीन आप कहती हैं कि अगर वो लाई है उस पर उससे हेल्प होता है तो बेहद बिल्कुल हेल्प होता है, क्योंकि आप बीपी की भी शिकार हैं और वेट भी आपका कुछ हद तक कम भी होगा और बीपी की भी शिकायत कम होगी, और एक्सरसाइज और वॉकिंग करने से आप एक्टिव भी फील करेंगी और आप बेहतर भी फील करेंगी इंटरनली अंदर के तौर पर। लेकिन मैं आपको बेहद ये जरूर कहूंगा कि आप को मेडिकल ट्रीटमेंट की ही जरूरत है आपको, कि मैं इससे पहले कई स्टडीज का पोर्टफोलियो भी देकर मैं बता चुका हूं कि डाइट और वॉकिंग से सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% कम होता है, उससे ज्यादा कम नहीं होता। लेकिन क्योंकि आपके वजन के हिसाब से आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है, और आप किस तरह का ट्रीटमेंट ली है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आप
मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि आपको बेहद जरूरी है मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की। इंशाल्लाह आप आए, मैं शायद आपको शिफा मिलेगी इंशाल्लाह, मगर आपको मेडिकल तरीके से ही वजन कम करना होगा। हाँ, जिम जाने से या वॉकिंग करने से या ट्रेडमिल करने से जरूर आपका वजन कम होता है, बिल्कुल होता है, आप कर सकती हैं, आपको फायदेमंद है वो जी, लेकिन उतना नहीं होगा, इनको मेडिकली सपोर्ट जरूरी है, काफी ज्यादा। जी आप जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे खाने की ही, अगर फिर से हम बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर को और शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? लंगर हाउस से मुबीन साहब जी, फरमाइए। किसके? जी जी, वेट लॉस 100 kg है आपका वेट, और हाइट कितनी है? 5.9 जी। आपकी मसरूफियत क्या है? केबल ऑपरेटर हैं जी, ठीक है। आप वेट लॉस के लिए कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं फिलहाल या? क्या नाम आपका? ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये थे मुबीन साहब जो लंगर हाउस से कॉल किए थे। 100 kg वेट, 5 feet 9 inches हाइट। मुबीन साहब सलाम अलैकुम। आपका वेट आपने 100 बताया, हाइट 5 feet 9 inches बताई। आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए 60 पे 8, यानी कि 68 kg होना चाहिए। तो आपका वजन 32 kg एक्सेस है, यानी कि ज्यादा वजन है। और मैं ऑलरेडी टिप्स, हम उसी के बाद में बात कर रहे हैं, टिप्स ऑलरेडी चल रही हैं कि भाई वजन कम किस तरह से कम किया जा सकता है, या क्या डाइट होनी चाहिए, क्या लाइफस्टाइल हमें अपनाना चाहिए जिंदगी भर के लिए। तो अब हम यही फास्ट फूड पे जो बात चल रही थी, जो हम अक्सर जो बाहर खाते हैं, जो चाइनीज के बंदियां होती हैं, फास्ट फूड जो होता है, या ये बर्गर्स वगैरह जो होते हैं, आप ये इसमें ये चीज होती है कि देखिए हर जूसेस में फ्रक्टोज होता है, हर शुगर का एक डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर होती है। हम सुक्रोज कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं, अलग अलग शुगर का एक अलग अलग नाम होता है। लेकिन अगर हम जूस के अंदर देखें तो जूस के अंदर किस तरह का, किस टाइप का शुगर होता है, वो होता है फ्रक्टोज। बिल्कुल, जो फ्रक्टोज जो शुगर होता है, ये फ्रक्टोज करता क्या है? देखिए जब हम फ्री डाइट पी लेते हैं या फ्री कैलोरी जब हम ले लेते हैं। सब एक और कॉलर को शामिल करें। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है और कहाँ से? लेकिन मेरा वजन कम नहीं हो रहा। मैं 3 साल से ट्राई कर रही हूँ, खाने में कंट्रोल, जैसे कि थोड़ी बहुत वॉकिंग भी 1 घंटा या 45-50 मिनट ऐसा जी। वेट कम नहीं हो रहा मेरा। आपका वेट कितना है फिलहाल? जी मेरा 82 है। 82। और हाइट कितनी है आपकी? हाइट 5'2". 5'2" है जी। एज? और एज कितनी है आपकी? एज मेरे को 53। 53, ठीक है। तो वेट लॉस के लिए आप कुछ ट्रीटमेंट लिए हैं? जी ट्रीटमेंट तो कुछ भी नहीं ली भाई। मैंने वो क्या हर्बल का डाइट करी थी थोड़ा, और इससे कुछ कम नहीं हुआ। अच्छी बात है, ठीक है। इंशाल्लाह आप प्रोग्राम देखते रहे जी। शुगर बीपी तो नॉर्मल है मेरा। शुगर भी है, बीपी नॉर्मल है, अच्छी बात है। इंशाल्लाह आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपके भी सवाल का जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। काफी थोड़ा वक्त बचा है जी। बीबी अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने बताया कि आपको 3 साल से आप कोशिश कर रही हैं आपका वजन कम करने के, यानी कि आप डाइट भी पूरा लेती हैं, आप वॉकिंग भी करती हैं। देखिए मुझे साहब, मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूं कि डाइट और वॉकिंग से वजन सिर्फ 10 से 15% ही कम होता है, यानी कि नॉट 10 to 15% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। जी जी, नॉट द 10 to 15% बॉडी वेट। लेकिन इसमें बहुत ही 4-5 किलो 5-6 किलो बहुत ज्यादा, मतलब महीनों में 1-2 किलो कम हो जाता है लोगों का। तो ये कंसिस्टेंट, लेकिन इसके दूसरे फायदे बहुत अच्छे हैं। देखिए वजन कम करने के, वजन अगर हम इसी से कर सकते हैं तो कुछ हद तक हो सकता है, सिर्फ 10 to 15% तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता। उसके बाद आपको एक मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है जिससे आपका वजन कम होता है। देखिए क्योंकि उसमें यही तो मेरा स्पेशलाइजेशन है कि यही बात मैं बात ये बताना चाह रहा हूं कि
जो स्टडीज जो अमेरिका में हुई थी, जो स्टडीज जो कनाडा में भी हुई थी, यही पेशेंट्स को लेकर कि मोटे लोगों को अगर हम सिर्फ डाइट पे दें तो कितना वजन कम कर सकते हैं, तो 10% मैंने कहा था, सिर्फ 10% कम कर सकते हैं। अगर डाइट और वॉकिंग को अगर हम मिला दें तो बहुत ज्यादा, यानी कि आपने तो बताया 3 साल तक आप यही करते आ रहे हैं लेकिन वजन में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो देखिए बहुत ही स्लो प्रोग्रेस होता है, लेकिन हमें अब आपको चाहिए, क्योंकि आपका वजन 30 किलो ज्यादा है। अगर हम आपके हाइट देखें 52 होना चाहिए, आपका वेट है 82 kg, यानी कि 32 kg एक्सेस वेट है, काफी ज्यादा वजन ज्यादा है। तो यहां पर आपको सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट की ही जरूरत पड़ेगी। सही, बिल्कुल। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वॉकिंग करने से या डाइट में तब्दीली लाने से, रूटीन लाइफ अगर आप चेंज करेंगे, लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो उससे काफी हद तक वेट लॉस करने में मदद होगी। लेकिन उसके दूसरे फायदे जैसे रहेंगे, बीपी कंट्रोल में रहेगा, आपके हार्ट के प्रॉब्लम से आप दूर रहेंगे, और साथ ही शुगर आपका कंट्रोल में आ जाएगा। तो डेली अगर एक आधा घंटा हर कोई अपनी लाइफ में से आधा घंटा सिर्फ अपनी लाइफ के लिए दें, खासतौर से अगर सेहत के लिए दें, वॉकिंग करें, थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, तो ये सारी जो दूसरे शिकायतें होते हैं मोटापे के बाद के, ये पूरे कंट्रोल में आ जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर आप मेहनत कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे वेट लॉस करने की, फिजिकली एक्टिविटीज बढ़ा कर अगर वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, तो जब आपको चाहिए कि आप मेडिकल सपोर्ट लें, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, वेट लॉस करने के लिए ट्रीटमेंट लें, उसके बाद शायद आपको जल्दी फायदा होगा। जितना कि जैसे कि अभी हमारे एक कॉलर ने कहा कि 3 साल से वेट लॉस की कोशिश कर रही हैं, हालांकि डाइट मेंटेन कर रही हैं, 45 मिनट तक वॉक कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन फिर भी वेट कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह यह है कि इनको भी मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो नाज़रीन, अगर आप डॉक्टर साहब से भी राब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 9246505065, आप डॉक्टर साहब से कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। शहर में 4 जगह पर डॉक्टर साहब टाइम देते हैं, बंजारा हिल्स, टोली चौकी, शालीबंडा और मल्लेपल्ली विजयनगर कॉलोनी में। और इसके अलावा शादनगर में भी आप टाइम देते हैं, और महबूब नगर, बीदर में भी आप पेशेंट से जाकर मिलते हैं। तो जहां भी आपको सहूलत है आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपके करीब के क्लिनिक में जा सकते हैं, वहां पर आप इंशाल्लाह फायदा हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और जैसे कि हमारी टॉपिक थी फास्ट फूड, इंशाल्लाह उसको हम अगले एपिसोड में भी कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज। कशिश। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं आबादी के बीचों बीच खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी ऑर्किड रेसिडेंसी, जिसमें आलिशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। इतना ही नहीं, ये सारे आप आसान अक़सात पर भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। This is what a designer sharara is. The true sense of khada dupatta.
These are real designer sarees.